हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेडशीट सेशन 10। अभी तो हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, जो कि सेशन 9 था। आज का जो सेशन है वो है 10। इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट। अभी तो आपने कैलकुलेशन की है इन द सेम वर्कशीट, तो हम आज कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे आप डाटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये है कि अगर ये एक मैंने शीट बना रखी है, इस शीट को मैंने नाम दे दिया, आपके सामने ही मैं इसको नाम दे रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। ठीक है, ये देखिए ऊपर टाइटल बार में कैलकुलेशन नाम से फाइल सेव हो गई। अब क्या मैंने इसमें कुछ डाटा इनपुट किए हैं, जिसमें मैंने एक बुक का डाटा लिया है कि बुक नेम किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है बुक, उसकी सेल रिपोर्ट क्या है, जैन में कितनी थी, फेब में कितनी है, मार्च में कितनी है, अप्रैल मई जून। ये जो रिपोर्ट बनाई है मैंने एक ईयर की है, तो जून तक ये डाटा दे रखा है। अब आप देखेंगे कि मैंने इस शीट का नाम दे रखा है डाटा 1 और नीचे दे रखा है सेकंड का डाटा 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट शीट पे हम लेके आते हैं कि हमें इन फर्स्ट शीट डाटा 1 के अंदर जो शीट है उसकी वैल्यू और डाटा 2 के अंदर जो शीट है इन दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है शीट 3 पे, जिसको हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने का प्रोसेस क्या है कि आप शीट को सिलेक्ट करें, जाएंगे आप शीट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे जैसे ही हाईलाइट हो जाता है फिर आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। मैंने नाम दे दिया इसका डाटा 3। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि मुझे जो डाटा चाहिए कैलकुलेशन के चाहिए मुझे जनवरी, डाटा 1 के अंदर जो वैल्यू दे रखी है जैन 10,000 और डाटा 2 के अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं कर देता हूँ 25,000। अब मुझे इन दोनों का एडिशन चाहिए कहाँ पे, डाटा 3 जो नेक्स्ट ईयर की शीट बना रखी है। तो चलिए इसका फॉर्मूला चेक करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इनपुट करने से पहले देखिए लास्ट आपको याद ही होगा मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि एडिशन, तो उसमें फॉर्मूला लिखा था इक्वल टू साइन से हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू सम। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इस शीट का नाम। क्या है शीट का नाम, डाटा 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डाटा मैंने लिखा है डी कैपिटल लेटर लिखा है, बाकी स्मॉल जैसा कि नीचे शीट में लिखा हुआ है। जिस नेम से आपने, जिस फॉर्मेट में आपने अपने शीट का नाम दे रखा है आपको यहाँ पे डाटा उसी फॉर्मेट में इनपुट करना पड़ेगा। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज आप स्मॉल डी में नहीं ले सकते, आपने यहाँ पे लिखा है कैपिटल डी, फिर स्मॉल ए, स्मॉल टी और स्मॉल ए और 1 डाटा के बाद कोई स्पेस नहीं देके आपने सीधा लिखा है 1, तो आप यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 1, आप कोई स्पेस नहीं देंगे। फिर आप क्या लेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, कीबोर्ड में ये साइन 1 के ऊपर होता है, तो शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमें किस शीट को लेके आना है। यहाँ देखिए इस शीट का नाम क्या है, C4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे C4। ठीक है, C4 कॉमा नेक्स्ट डाटा किसका लेके आना है हमें, नेक्स्ट शीट का, उस शीट का नाम है डाटा 2। फिर यूज करेंगे सेम एक्सक्लेमेटरी साइन और किस सेल वैल्यू को पुट करनी है, और फिर हम जाते हैं डाटा 2 में और देखेंगे इस सेल वैल्यू का नाम है C3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C
3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मैंने आपके सामने दोबारा मेंशन किया है और रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट विदाउट स्पेस, आपको ये इनपुट करना है इक्वल टू सम ब्रैकेट, फिर आपको यहाँ पे लिखना है डाटा वन क्या है हमारा, इस शीट का नाम हमने दे रखा है डाटा वन, दूसरी शीट का नाम दे रखा है हमने डाटा टू। किस शीट में इनपुट कर रहे हैं, डाटा थर्ड शीट में इनपुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डाटा वन, शीट का नाम, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन विदाउट स्पेस, फिर उस सेल वैल्यू को लिखेंगे, जो सेल वैल्यू को डाटा आपको यहाँ पे ऐड करना है, फिर कॉमा, नेक्स्ट है डाटा टू। डाटा टू क्या है, दूसरी शीट का नाम है शीट टू, जिसको हमने नाम दिया है डाटा टू, देन एक्सक्लेमेटरी साइन C3 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए कैलकुलेशन दोनों का, यहाँ दे रखा था डाटा वन के शीट 4 में दिया हुआ था 10,000 और डाटा टू के शीट 3 में दे रखा था 1000। इन दोनों का कैलकुलेशन कहाँ आ गया, C3 सेल में। अब आप देखिए इसको हम ड्रैग करते हैं, वही ऑटोफिल हैंडल का यूज हमने किया, ऑटोफिल हैंडल के थ्रू गए कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट आएगी, आपको फिर कुछ कैलकुलेट नहीं करना। 14,000 और 14,000 क्या आ जाएगा 28,000। ऐसे ऑटोफिल हैंडल का यूज आप कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं इसे, 12,000 इन D4 एंड 12,000 इन D3। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, सेलेक्ट है D4 D3, इसको सेम फिल हैंडल का यूज करेंगे, ऑटो फिल हैंडल का, और सबकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी। देखिए तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हाउ टू कैलकुलेट डाटा अक्रॉस द वर्कशीट। एक वर्कशीट, सेम वर्कशीट के अंदर आप डिफरेंट शीट्स का डाटा कैसे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं स्प्रेडशीट्स, होमवर्क एंड एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं वो इस वोकेशनल आईटी सब्जेक्ट 402 का यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम आपको आज के टॉपिक में हम आपको देंगे होमवर्क, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको घर से अपनी कॉपीज में लेके आनी है। और एक्टिविटीज जो दी है वो एक असाइनमेंट कॉपी बनानी है, जिसमें आप उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे भी और स्टेप टू स्टेप कॉपीज में लिख के लेके आएंगे। आई रिपीट इट अगेन, होमवर्क आपको कॉपीज में करना है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको सेल्फ करने हैं फॉर योर होमवर्क। अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8958025533। तो जो भी होमवर्क मिलेगा वो आप कॉपीज में करके लाएंगे, और एक्टिविटीज़ के लिए आप एक अलग से कॉपी बनाएंगे, जिसमें आप स्टेप टू स्टेप अपना ये एक्टिविटी करनी है, और प्रैक्टिकली आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट वेरी सबसे पहले दे रखे हैं 5 क्वेश्चन फॉर वेरी शॉर्ट। फर्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ व्यूज ऑफ एक्सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रिंट एरिया इन एक्सेल वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेज मार्जिन इन एक्सेल। Question 4, what is AutoSum, in which tab AutoSum option is available? And question 5, what is the use of range in Excel?
ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल, हाउ विल यू फॉर्मेट। क्वेश्चन सेकंड, हाउ विल यू फॉर्मेट द वैल्यूज इन एक्सेल। क्वेश्चन थर्ड, what is the need of freezing rows and columns in Excel? Question fourth, what is page break in Excel? What do we insert page break in Excel? Question fifth, how will you add a vertical page break in Excel? Question six, how many views are available in Excel? Explain any two. Question seven, write the naming convention of name range of cell range in Excel. Question 8, what is chart? Name any 3 types of chart. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। व्हाट इज चार्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 चार्ट, 3 चार्ट और 4 चार्ट। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 5 नंबर में आता है तो आपसे 4 चार्ट्स को डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा। अगर 3 मार्क्स में आता है तो एनी 2 टाइप्स एंड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, वो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। क्वेश्चन 10th, राइट द फॉर्मूला दैट डिस्प्ले द सम ऑफ सेल रेंज C3 to C7 of sheet 1 in cell C5 of sheet 2. Long answer type questions. Write the procedure of addition of 3 numbers in Excel. Question second, how will you freeze the header row of the worksheet? Question third, how will you move and insert page break in Excel? Also write the steps to increase a vertical page break from Excel. Question fourth, in a worksheet, how will you set page margin and page orientation? Question fifth, write the steps to modify the default size of page into letter size. Question 6, how will you customize a view in Excel? Question 7, what is the difference between formatting Excel and formatting legends and chart area and plot area? Question 8, how will you apply sorting to a range of cells? Question 9, write the steps to add date from one worksheet to another worksheet within the same workbook. Question 10, write the steps to break a workbook link. Question 11th, write the steps to share an Excel workbook and write the step to sort the data in a Excel. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन को। सेल्फ पहले आप सेल्फ लिख के देखें, फिर आप इसको इन केस कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपके लिए एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ये एक्टिविटीज़ का प्रैक्टिकली आप घर बैठे करेंगे और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन असाइनमेंट कॉपी। ये आपको असाइनमेंट कॉपीज को स्टेप्स की फॉर्म में अपने कॉपीज में लिखना है। फर्स्ट एक्टिविटी है प्रिपेयर अ मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन एक्सेल। आपको एक्सेल शीट पे ये मार्क्स आपको बनाने हैं और इसमें आपको एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड हिंदी, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं और फिर उसके बाद मैंने इसमें आगे कॉलम छोड़ रखे हैं जिसमें छोड़ा है टोटल मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको फाइंड द सम, परसेंटेज, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स के आपको निकालने हैं, जैसा कि मैंने आपको टोटल बताया था। अब आप क्या करेंगे, पहला तो टोटल मार्क्स में सम निकालेंगे, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज, फिर मैक्स और फिर मिनिमम। इनका फॉर्मूला आप
लिखेंगे कॉपीज में, अगर आप लिखते हैं असाइनमेंट कॉपी में तो आपको फॉर्मूला लिखना है, और प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आप फॉर्मूला लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्टिविटीज आपकी सेकेंड, कैलकुलेट द फॉलोइंग वर्कशीट, कैलकुलेट द टोटल प्राइस। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है क्रिएट अ वर्कशीट एज शोन। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक बार चार्ट क्रिएट करना है, जिसमें बार चार्ट क्रिएट करने के बाद आप उसका बॉर्डर चेंज करना है और कलर ऑफ प्लॉट एरिया चेंज करना है। फिर आप डाटा सीरीज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की फॉर्मेटिंग करेंगे और लेजेंड्स का फॉर्मेट आप डिस्प्ले करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपके सामने आता है, उसके अलावा आपको ये मुझे स्टेप बाय स्टेप करके बताना है कि हाउ टू फॉर्मेट द डाटा सीरीज और एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स टू फॉर्मेट लेजेंड्स। आप लेजेंड में आप कैसे वर्क करेंगे चार्ट के, तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताना है। प्रैक्टिकल तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और राइट द स्टेप टू चेंज द बॉर्डर एंड कलर ऑफ प्लॉट एरिया। और फिर आपको स्टेप्स में आपको लिखना है कि आप बार चार्ट का जो बॉर्डर है उसको आप कैसे चेंज करते हैं और उसके कलर पे आप कैसे चेंज करते हैं जो भी उसका प्लॉट एरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी क्रिएट अ वर्कशीट एज शोन। ये आपके सामने डिस्प्ले है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड अमाउंट को। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इक्वल टू रेट माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू रेट। ठीक है। और कैलकुलेट नेट अमाउंट, रेट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला लिखा है, वो आपको करना है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नेक्स्ट, थैंक यू।